आपने टिहरी बांध का नाम तो सुना ही होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे बड़े डैम की लिस्ट में टिहरी डैम का नाम भी आता है और भारत का तो सबसे बड़ा डैम है टिहरी डैम, जो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में मौजूद है। क्या आपने कभी सोचा है अगर टिहरी डैम टूटा तो क्या होगा? आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा विनाश हो सकता है। बाढ़, भूस्खलन, बांध का टूटना पूरी दुनिया में कई बार हो चुका है। सबसे नई घटना की बात करें तो केरल में बाढ़ के चलते हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए थे। करीब 400 से ज्यादा लोग वहां मारे गए। 7 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो चुके। शुरुआती अनुमान के मुताबिक केरल में आई बाढ़ से करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिलहाल केरल बाढ़ पीड़ितों की खातिर राहत कार्य अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि बाढ़ सिर्फ भारी बारिश के चलते नहीं बल्कि इंसानी गलती भी इसके लिए जिम्मेदार है। बताया जा रहा है कि बांधों के संचालन में गड़बड़ी इस बाढ़ की एक बहुत बड़ी वजह बनी थी। बांधों से धीरे धीरे पानी छोड़ने की बजाय जलाशय भर जाने पर पानी छोड़ा गया। इससे जब वे तेज धाराएं निकली तो वो सैकड़ों जिंदगियों को लीलती चली गई। इस सब के बाद एक सवाल फिर से जिंदा हो गया, अगर कभी टिहरी डैम टूटा तो क्या मंजर होगा, क्या हश्र हो सकता है? इस सवाल का जवाब हम बार बार ढूंढ रहे हैं तो सामने आया वो रूह कपाने वाला सच, और ये सवाल उसके बाद फिर और ज्यादा पुख्ता हो जाता है जब कुछ रिपोर्ट्स, कुछ सर्वे हम उठाकर देखते हैं। टिहरी डैम की बात करें तो टिहरी डैम बनने की योजना की शुरुआत 1949 से हुई थी। ये वही साल था जब पहली बार इसको लेकर बातचीत हुई थी। 1972 में इसके निर्माण को योजना आयोग ने अनुमति दी। योजना आयोग वही है जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। 1972 से ही लगातार टिहरी के लोग, पर्यावरणविद और विशेषज्ञ इस योजना का विरोध कर रहे थे, लेकिन इस सब विरोध के स्वरों को दबाते हुए 2006 में डैम का पहला फेज पूरा कर लिया गया। यह देश का सबसे बड़ा बांध है और दुनिया में ये 5वें नंबर पर आता है। तकरीबन उस समय 117 अरब रुपए लगे थे इसको तैयार करने में, लेकिन इसकी असली कीमत टिहरी के लोगों को चुकानी पड़ी। पुरानी टिहरी जलमग्न हो गई। तकरीबन 100 से ज्यादा गांव पानी में समाये हुए हैं। पूरा का पूरा टिहरी शहर पानी में डूबा हुआ है और यहाँ के लोगों को अपने पुश्तैनी मकान और जमीन जायदाद छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। लेकिन अभी भी आखिर टिहरी डैम को लेकर बार बार ये डर क्यों उठता है? क्यों ये डर लोगों को सताता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक टिहरी डैम ऐसी जगह पर बना हुआ है जो भूकंप के नजरिए से काफी ज्यादा संवेदनशील है। इस बात पर मोहर और पक्की हो जाती है जब आप इतिहास उठाकर देखते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में 1816 से 1991 के बीच 17 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। इनमें वो भूकंप को तो जोड़ा ही नहीं गया है जो छोटे छोटे झटके उत्तराखंड को झेलने के लिए मिले। अब सवाल ये उठता है कि अगर कभी टिहरी डैम टूटा तो क्या हो सकता है? अगर टिहरी डैम टूटा तो इससे होने वाली हानि की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऊंची पहाड़ी पर बने इस बांध को खाली होने में मात्र 22 मिनट लगेंगे। और टिहरी बांध की इस झील की पूरे क्षेत्रफल की बात करूं तो करीब 42 वर्ग किलोमीटर तक ये झील फैली है। आप अंदाजा लगाइए कि 42 वर्ग किलोमीटर में फैली इस झील को खाली होने में मात्र 22 मिनट लगेंगे। महज 63 मिनट के भीतर ऋषिकेश जल में 260 मीटर की गहराई में समा जाएगा और टिहरी डैम से ऋषिकेश तक आने वाले रास्ते में तो क्या ही तबाही हो। उसके तुरंत बाद हरिद्वार भी जलमग्न हो जाएगा और महज 12 घंटे के भीतर टिहरी डैम का पानी बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर को पूरी तरह पानी में डुबो देगा। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि लाखों लोगों की जानें जाएंगी, अरबों खरबों की संपत्ति का नुकसान होगा और यह पल रूह कपा देने वाला होगा, क्योंकि चाह कर भी कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि अब टिहरी डैम के पास बनी टिहरी झील में एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। आप नज़ारे देख ही रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सी वाटर एक्टिविटीज कराई जाती हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ होने लगी हैं। शानदार टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। यहाँ बोटिंग कराई जाती है। आप यहाँ पर शिकारा राइड कर सकते हैं, मोटर बोटिंग कर सकते हैं, स्टीम बोट का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर पैरासेलिंग आप एंजॉय कर सकते हैं और भी बहुत सी वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। हालांकि ये जो झील का आप नजारा देख रहे हो ना, ये झील बहुत गहरी है।
एक पूरा शहर इस झील में डूबा हुआ है। हालांकि अगर आप इस पॉइंट को घूमना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा होगा, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं एक वीडियो में दे चुका हूँ। आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये झील एक बांध की झील है, डैम की झील है, और इस झील के नीचे पूरा टिहरी शहर और करीब 100 गांव डूबे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले भी कोई बांध टूटा है? इंटरनेशनल रिवर्स नेटवर्क ने इस दौरान भारत के बांधों को सबसे असुरक्षित करार दिया था। हमारे देश में पहले भी कई बांध टूट चुके हैं। आपको याद होगा मोरबी बांध, मोरबी आपदा का नाम आपने सुना होगा। बात है 11 अगस्त 1919। इस दौरान भारी बारिश के चलते गुजरात में भयंकर बाढ़ आई थी। मच्छू नदी पर बने इस बांध को भी बाढ़ ने अपना शिकार बना लिया। बाढ़ इतनी भयानक थी कि ये बांध पूरी तरह से धराशायी हो गया। इसने नजदीक सटे इलाके मोरबी को तबाह कर दिया था। नेटवर्क एक रिपोर्ट की माने तो इस त्रासदी में करीब 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस आपदा में मरने वालों की संख्या 25,000 से भी ज्यादा थी। लेकिन इससे अलग भी एक और हादसा था जो दुनिया का सबसे बड़ा हादसा बना। चीन के हेनान प्रांत में अगस्त 1975 में सबसे भयानक हादसा हुआ था। एक बांध टूटा था। यहाँ भारी बारिश के चलते 60 करोड़ क्यूबिक मीटर की क्षमता वाले 2 बांध एक साथ टूट गए। विकराल रूप धरे पानी ने करीब 86,000 से 2,30,000 लोगों की जान ली। इसे अब तक का सबसे बड़ा बांध हादसा कहा जाता है। इन सब के अलावा उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में चमोली जिले में भी पिछले कुछ समय में ही एक बांध टूटा था, जिसमें वहाँ काम करने वाले बहुत से लोग लापता हो गए। पूरा बांध, पूरा प्रोजेक्ट तहस नहस हो गया था। गंगा जी का जलस्तर भी उस दौरान काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा बड़ी आपदाओं की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं इंसानों के हाथ में नहीं होती। साल 2013 की केदारनाथ धाम आपदा का नाम आपने सुना होगा। वह आपदा भी एक भयानक आपदा थी। उसमें भी कई हजार लोग मारे गए। पानी बढ़ गया है, जलस्तर बढ़ने वाला है। जो गुजरा पार्किंग में जो पुलिसों की पार्किंग है, जो उसको गाड़ी लगी हुई है, कैसे वो आपदा आई, क्या कारण था, उस समय वहाँ क्या क्या घटनाएं हुई, उसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलेगी। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आप समझ पाएंगे कि साल 2013 में उस समय केदारनाथ धाम में क्या स्थिति थी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप देख पाएंगे कि केदारनाथ धाम में उस समय आखिर क्या हुआ था। काफी लोगों के कमेंट आते थे, कुछ लोगों के ईमेल भी आए कि टिहरी डैम को लेकर एक वीडियो बनाइए कि अगर टिहरी डैम टूटा तो क्या हो सकता है। तो ये थी टिहरी डैम की वो जानकारी, अगर वो हादसा हुआ तो यहाँ क्या हो सकता है। हालांकि टिहरी डैम भारत का सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ सबसे ज्यादा मजबूत डैम भी है, जहाँ भरपूर मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।